दोस्तों रमजान जा रहा है, आय हाय हाय। दोस्तों रमजान जा रहा है। लोग मुझे कहते हैं अमीर होने का कोई अमल बताएं। लोग कहते हैं कि हमारे हालात नहीं सही। लोग कहते हैं हम हक हलाल कमाना चाहते हैं और ढेर कमाना चाहते हैं। और भाइयों मुझे एक बात बताओ, दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। या हक हलाल कमा लो या फिर ढेर कमा लो। और हक हलाल ढेर नहीं होता, लेकिन एक अमल है, या रजा को या बासे तो। ये मेरे पास लिखा हुआ है, या रजा को या बासे तो। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ईद, ये मैंने पिछले रमजान को, अगर आप मेरे पिछले रमजान की चांद की एक लाइव मैंने की थी, ये तो वीडियो है ना, मैंने लाइव की थी, लाइव, जिसमें ये मैं वजीफा बताया और सैकड़ों हजारों लोगों ने ये अमल किया। उनसे जाके पूछें कि कैसे हालात बदले। भाइयों बताओ, वो तुम्हें बताएंगे कि अल्लाह ने उन्हें कैसे नवाजा। तो मुझे एक बड़ा गम रहता है कि जब भी मैं वीडियो शुरू करता हूं ना, बड़ा एक्साइटेड होता हूं। मैं कहता हूं यार बोलो बोलो फटोफट। कई लोग तो अपनी वो रिंग टून लगा देते हैं जी, अपने जनाब एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहता हूं लोगों तक बात पहुंचाओ। तो फिर इस रोले में मैं बिस्मिल्लाह ही पढ़ना भूल जाता हूं, या भूला तो नहीं होता लेकिन फिर भी शुरू कर देता हूं बातें। तो बिस्मिल्लाह से जिस चीज का आगाज हो ना, वो चीज कभी नाकाम नहीं होती। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों दो चीजें हैं, इकट्ठी नहीं होती, या तो बहुत ज्यादा माल या फिर हक हलाल। अगर ज्यादा चाहिए तो फिर हलाल नहीं मिलता। लेकिन एक वजीफा है, या रजा को या बासे तो। जी ये मैं इधर क्या देखता हूं पता है आपको? मेरे पास एक डायरी है 1 करोड़ रुपए वाली, जिसमें ऐसे ऐसे अमल हैं, करो अगला बंदा गायब। अब ये गायब से मुराद कुछ और ही ना ले जाए आप। इससे मुराद ये होती है कि काम हो जाएगा, अल्लाह करेगा। हैं दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हकीकत है हजारों लोगों को मैंने बताए वजीफे। आज वो मुझे कहते हैं पीर बन जा, हमें बैत कर। मैं कहता हूं यार फजूल बात ना करो, फजूल बात नहीं। ना मैं आमल हूं, ना मैं पीर हूं, ना मैं मुफ्ती हूं। यानी मैं पता क्या हूं? मैं आज आपको बताऊं, बस 10 सेकंड फिर अमल बताता हूं। मैं एक बिल्कुल आम बंदा हूं। छोटा सा था ना मैं, तो मैं लोगों को वज़ाइफ बताता था। शौक था ना मुझे, जैसे किसी को फुटबॉल का शौक है, किसी को गेमें खेलने का शौक है, किसी को क्रिकेट का शौक है। मुझे शौक था, अंकल ये अमल करें, अंकल कर आते। तो बच्चे की जबान से निकली हुई बात अल्लाह ताला कबूल करता। और जब मैं बड़ा होता गया तो फिर मेरे अंदर और शौक पैदा हुआ। लोग मुझसे पूछते तो मैं बड़ा खुश होता, यार वाह मुझसे पूछ रहे हैं। लोग कहते कि हम तुम्हें ये चीज लेके देंगे, हमें अमल बताओ। मैं उन्हें कहता नहीं, अगर कुछ देना है तो अमल नहीं बताऊंगा। हैं आज तक बेलौस बता रहा हूं, और जिसको वजीफा बताया वो कामयाब होता है। तो अगर हक लाल कमाओगे तो थोड़ा मिलेगा, हराम कमाओगे तो ज्यादा मिलेगा। लेकिन एक अमल है, या रज़ाक, ए रिज़्क देने वाले, या बासित और ए वुसअत देने वाले। ये ऐसा अमल है कि आप हक हलाल कमाओगे, लेकिन थोड़ा नहीं इंशाल्लाह होगा, इतना होगा, इतना होगा कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। तो दोस्तों अमल क्या है वो मैं आपको बताता हूं। गुजारिश है, एक लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है। चैनल पर नए हैं, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन किया करें, और एक कमेंट समझते हो रहे जी हैं यार, मैं रोज कह के थक गया, आप नहीं समझने वाले। कमेंट जरूर किया करें, और अपना नाम, शहर का नाम भी लिखें, और इसमें कोई अपने लिए दुआ भी करें, लिखें। जैसे कि कोई और बंदा पढ़ेगा तो आपको दुआ ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो दोस्तों या रज़ाक या बासित, अल्लाह ताला के ये अस्माउल हुस्ना में 99 नामों में ये दो वो नाम हैं जिनका मतलब ही, हालांकि मतलब
हर वीडियो में मैं कहता हूं ना कि मतलब बताए बगैर वजीफा मुकम्मल नहीं होता, ना ही कोई किसी का कामयाब होता है। इनका मतलब ही ये है कि रिज़्क देने वाला और बहुत वुसअत देने वाला। अब बंदा कहे वुसअत का क्या मतलब ये कि हक हलाल रिज़्क में वुसअत, हराम तो होता ही ज्यादा है लेकिन वो होता हराम है ना, है। तो ये मेरे पास ये अमल लिखा है इंशाअल्लाह ताला। एक बात कहते कहते मैं रुक गया था कि पिछली बार मैंने लाइव की थी, है जी, और हजारों नहीं लाखों, तकरीबन चले लाखों नहीं तो सैकड़ों नहीं तो हजारों लोगों ने देखी। और एक बंदा मुझे कहता है कि मुझे पता नहीं 30-40 लाख रुपए कह रहा था कि 30-40 लाख रुपया मुझे खाली ईदी हुई, चांद रात को ये चांद देखकर उसने अमल किया तो मुझे ईदी मिली, ईदी। यानी खानदान वो बड़ा था लेकिन सब उसे परे, उसके वालिदैन तक ने उन्हें कहा जा अपना काम कर, हमारे साथ ना रह। वो बेचारा गरीब हो गया था, फिर वो उसने ये अमल किया और उसको जो उसका अहले खानदान था वो करोड़ोंपति थे। किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 2 लाख दिया, किसी ने कहता है कि पता नहीं 25 से 40 लाख को उसने बताया, फिगर मुझे याद नहीं रहा। उसने कहा कि मुझे ईदी इकट्ठी होगी। अब ये वजीफा करने से आपको ईदी मिलेगी, मेरा ये कहने का हरगिज़ मतलब नहीं है। हर अल्लाह ताला ने हर बंदे का नसीब वसीला अलहदा बनाया। क्या पता आपको कारोबार में इजाफा मिल जाए, क्या पता नौकरी में इजाफा हो जाए, तनख्वाह बढ़ जाए, क्या पता आपको नौकरी नहीं है नौकरी मिल जाए। तो ये नहीं कि 30-40 लाख मिलेगा, हो सकता है किसी की जरूरत 50,000 है, उसे अल्लाह 50,000 दे के जरूरत पूरी करे, और किसी की 10 करोड़ है। वो शायर कहते हैं ना, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं। तो बात इस तरह कि जिस तरह की जरूरत है अल्लाह लोड़ दी थोड़ नहीं होने देने लगा। अल्लाह तुम्हें जरूरत की कमी ना होने देगा। तो जब आपको चांद नजर आए ना तो चांद देखने की दुआ पढ़ लें। अब बंदा कहे चांद देखने की कौन सी दुआ है, ये वीडियो देख के गूगल पर जाएं। गूगल पर आपके मोबाइल में सारा कुछ है, नेट वगैरह है ना, गूगल पर जाके ना वहां पर लिखें चांद देखने की दुआ। क्या लिखें? चांद देखने की दुआ। सामने एक पिक्चर आ जाएगी, वो आपने 3 बार पढ़नी है। जब चांद नजर आए ईद का 3 बार पढ़ के इसके बाद अल्लाह ताला का ये मुबारक दो इस्मा जो हैं, या रज़ाक या बासितो, या रज़ाक या बासितो, या रज़ाक या बासितो 100 बार पढ़ें। ठीक है, देखें ये पूरा सही आपने ध्यान में रखना है। जब चांद देख के, ठीक है, इसके बाद वो दुआ पढ़ें जो गूगल से आपको मिल जाएगी। लिखें गूगल पर चांद देखने की दुआ। क्या लिखें? कमेंट में करके बताओ क्या लिखें। चांद देखने की दुआ गूगल पर लिखकर ये चांद देखने की दुआ अपने मोबाइल में सेव करें, और ये जब चांद नजर आए चांद को देखकर 3 बार पढ़ के आपने, अल्लाह का नाम है या रज़ाक या बासित, क्या है कमेंट में लिखिए, या रज़ाक या बासित, ये 100 बार पढ़ लें और दुआ करके छत पर है तो नीचे आ जाएं, अगर खुले आपका सहन बड़ा है तो अंदर आ जाएं। जब नमाज इशा होगी ना, नमाज इशा पढ़ के ये जो 2 नाम है ना, या रज़ाक या बासित, 1000 बार आप पढ़ें। ये इशा के बाद शुरू होती है रात, चांद रात, यानी रात तो मगरब के बाद शुरू हो जाती है, मगरब जब सूरज गुरूब हुआ, लेकिन जो गहरी रात है वो इशा के बाद। आपने चांद देकर 100 बार पढ़ना है, या रज़ा को या बासे तो, और जब इशा की नमाज आप पढ़ोगे तो 1000 बार पढ़ लें और दुआ करें। इंशाअल्लाह पूरा साल तुम पर रिज़्क की बरसात होगी अल्लाह के फजल और करम से। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।